हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ ईटानगर में और ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल विच इज़ द बिगेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट। तो गाइस, एज यू हैव सीन इन द लास्ट व्लॉग्स, आई हैव come to Guwahati and then to Naharlagun by train and then I have covered the statehood day in Arunachal Pradesh. तो गाइस, मैं हूँ अभी एक लोकल टूर पे जहाँ मैं अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर सिटी में मैं एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन गाइस, आप लोग मेरे व्लॉग को बिल्कुल लाइक और शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि इन सब व्लॉग्स को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें। तो प्लीज़ इन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है कि नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि सब्सक्राइब करने में कोई नहीं पैसा लगता। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस, आज ही चाहिए और सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो गाइज, अभी हम अपने होटल सिग्नेट इन ट्रेंड्स में ब्रेकफास्ट करके निकल गए अपने लोकल टूर के लिए। तो आज का हमारा पहला स्टॉप है गंगा लेक और सेकंड स्टॉप है ईटा फोर्ट। तो चलिए, लेट्स गो। तो गाइज़, मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है और वो लोग बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। तो गाइज़, ऑन द वे मैं एक जगह रुका था टू टेक सम फोटोज़ एंड देयर आई मेट वन अरुणाचली फैमिली जिनकी हॉस्पिटैलिटी को देख के आई वॉज अमेज्ड एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैं मिलाता हूँ आपसे उन फैमिली से। तो गाइज़, ये है वो फैमिली और ये है उनका घर। तो गाइज़, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत की एंड देयर वाज वन क्यूट लिटिल गर्ल हु वाज वेरी अडोरेबल एंड उन्होंने हमें वेलकम किया और हम उनके घर में जाके बैठे थोड़ी देर और उनसे हमने बातें की। तो गाइज़, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और मैं ये बात को मान गया था कि उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है। गाइज़, ये सब देख के आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो ये मेरे दिन का बेस्ट पार्ट था। So guys, at last I have arrived at the Ganga Lake, and so now let's go to the ticket counter to buy the entry tickets. So guys, now let's go to the Ganga Lake. तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेक ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ में होता है और अगर ये एक माउंटेन एरिया में होता है सो यू डोंट नीड टू क्लाइंब एनी स्टेयर्स, बट ये गंगा लेक बिल्कुल यूनिक है। हियर यू नीड टू क्लाइंब अ लॉट ऑफ स्टेयर्स। तो गाइस, ऐसे माउंटेन एटमॉस्फेयर में स्टेयर्स क्लाइंब करना इट वॉज क्वाइट टफ। सो बहुत मुश्किलों के बाद हम ऊपर जा सके। प्लस एक और फनी थिंग ये है कि आफ्टर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, if you want to see the lake you need to climb down again. yes, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देखिए, अगर आप स्टेयर्स को क्लाइंब करते हो तो फिर आप लोगों को सामने से नीचे जाना होता है in order to see the lake. और मेरे पीछे है अभी गंगा लेक और आप देख सकते हैं ये पूरा लश ग्रीन ट्रीज से भरा हुआ है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड सी गाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द एंट्री टिकट इज़ ऑफ 20 रुपीज़। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेनी लोकल्स कम है फॉर पिकनिक। तो गाइस, एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर है, सराउंडिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं अभी इसको एक्सप्लोर करता हूँ और
guys, the Ganga Lake is very nice and it is ideal for family get-togethers, and you also get a lot of fresh air in the surroundings of the lake. So guys, the entry ticket of this Ganga Lake is of rupees 20 and it is open all days in the week except for Monday, and the timings are 9 a.m. to 4:30 p.m. So guys, now I will tell you an amazing fact of Ganga Lake. So guys, the fact is that Ganga Lake is not connected to any water body, but it is still green in color. Yes, it is not connected to any water body, but it is still green in color. And also there are many mythological tales about the Ganga Lake. So guys, the second stop of our tour is Eta Fort. So guys, let's go. तो गाइज़, मेरे राइट साइड में है गालो फूड, जो कि ईटानगर का मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है अपने लोकल क्विजीन के लिए. तो गाइज़, अगर आप ईटानगर में आएंगे तो यहाँ का फूड ज़रूर टेस्ट कीजिएगा. आप ऊपर चढ़ रहे हैं ना, इधर से ऊपर जाके ये आप बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ऊपर वो. एक तो शिव मंदिर होगा ना, शिव मंदिर से ऊपर जाके सीधा रास्ता एयरपोर्ट रास्ता. हाँ, एयरपोर्ट रास्ता. एयरपोर्ट रास्ता बगल में. नहीं पापा कोई नहीं. ईटा फोर्ट वो आप दिखाई दे रहे हैं. क्लास कर लेंगे. सो गाइज, ये हुआ कि जो भैया हमें टूर करवा रहे थे उनको ईटा फोर्ट का रास्ता नहीं पता था, इसलिए हमने एक दीदी की हेल्प ली. So guys, now we have arrived at the southern gate of Eta Fort. So let's buy the entry tickets. तो गाइज, ये हमारा सेकेंड स्टॉप है विच इज़ द ईटा फोर्ट एंड इट इज़ लोकेटेड इन ईटानगर ओनली. तो गाइज, जो वर्ड है ईटा, ये एक्चुअली एक एसमीज वर्ड है विच मीन्स ब्रिक्स. तो इस फोर्ट का मतलब होता है द फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और इस ईटा फोर्ट के नाम से ही ईटानगर का नाम आया है. तो गाइज, मैं अभी फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ. टिकट है 10 रुपीज़ और ये आप व्यू देख सकते हैं. द व्यू इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग. वाओ, व्हाट अ व्यू. और वेदर बिल्कुल प्लेजेंट है. तो चलते हैं, फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं. तो आप लोगों को फोर्ट दिखाता हूँ. So guys, this is the Eta Fort which was built during the 14th or 15th century. तो guys, इसका शेप irregular है because it was made up of bricks.
Guys, the total brickwork was of 16,200 cubic meters. Guys, ये एक छोटा सा fort है and it has 3 entry gates from the southern side, western side and the eastern side. So guys, हमने enter किया था southern side से and it is the only accessible gate now. So guys, from the Etah Fort you will get an awesome and breathtaking view of mountains, and it seems to come out of a calendar itself. तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप ईटानगर में आना चाहते हैं तो यू नीड टू कैच अ फ्लाइट टू गुवाहाटी एंड देन अ ट्रेन टू नाहरलगुन। तो गाइस, मैंने सुना था कि अरुणाचल प्रदेश में भी एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मैं वहाँ पे एक लोकल भैया से मिला और मैंने उनसे बातचीत की और मैं ईटानगर के एयरपोर्ट के बारे में जान सका। तो चलिए सुन लेते हैं। मैं भी एक भैया के साथ हूँ जो यहाँ पे ही रहते हैं। तो हेलो भैया। Hi, व्हाट्स योर नेम? Ringu Tajum. And you are in college, right? Yes, Which semester? 4th year. And in civil. Okay. So in Itanagar there is going to be a building a airport, right? Yes, yes. So where it will be situated? I don't know exactly, but most probably it will be in Holongi. I heard of Holongi. that. Okay. It's near Itanagar? Yes, yes. It's near Itanagar. Very near Itanagar. Okay, okay. So do you know how much time it will take? Or I don't know approx- about that. It's already issued, I think, but Okay, it's not issued. built still Okay. now. Okay. Okay, thank you. तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आज सुबह से गंगा लेक और ईटा फोर्ट को एक्सप्लोर किया और आज के लिए ये टूर कंप्लीट हो गया है। और कल मैं जाऊंगा बुद्धिस्ट गुम्फा जो कि है ईटानगर में, एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर गुम्फा। तो यहाँ पे ईटानगर के लोकल्स आते हैं टू गेट पीस ऑफ माइंड और यहाँ पे उनको बहुत शांति मिलती है। गाइज, इट विल बी एन अमेजिंग व्लॉग। वो व्लॉग जल्दी ही आने वाली है, सो डोंट मिस इट, प्लीज वॉच दैट व्लॉग। और गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो टूर में जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, रवीन भैया, जिनके बिना ये टूर इम्पॉसिबल था। चलिए उनसे मिल लेते हैं। मेरे साथ है अभी रवीन भैया। हेलो भैया। हेलो। हेलो। तो ये हमें आज घुमाने ले आए हैं। पहले हम गए थे गंगा लेक और फिर मैं अभी हूँ ईटा फोर्ट पे और उसके बाद मैं जाऊँगा गुम्फा और बहुत सारी जगह जाऊँगा। तो ये बेसिकली है असम से। आप असम से हो ना? जी, असम कहाँ से से हो आप? असम से। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से है और यहाँ पे अरुणाचल में काम करते हैं। एक्चुअली ये काम करते हैं इको ऑफ अरुणाचल में और ये पेपर को सर्कुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे आदमी है, इन्होंने बहुत अच्छे से ये हमें घुमा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि सब्सक्राइब करने में कोई नहीं पैसा लगता, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइज, आज ही चाहिए और सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय।